औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यूनिट का ही है आवर स्केलेटल सिस्टम का। इसमें हमने स्केलेटल सिस्टम पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या आते हैं? हमारे मसल्स, क्योंकि हमारे बोन्स के साथ मसल जो है वो अटैच्ड होते हैं, तो मसल्स भी हमारे इसी स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ मसल्स। अब हमारी बॉडी में हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच है, तो हमारी बॉडी का जो आधा वेट जो है वो किससे ले रहे हैं? किसका वज़न है? हमारे मसल्स का है। मसल्स आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट अलो अस टू मूव। यानी मसल जो है हमारे बॉडी का पार्ट है जिसका काम हमें किस में मदद करते हैं? मूवमेंट में मदद करते हैं। मसल्स हेल्प अस टू मूव। They are made up of special tissues that contract or shorten when they receive a signal from brain। अब हमारे मसल्स किसका बना हुआ है? मसल जो है स्पेशल टिश्यूज़ का बना हुआ है जो कंट्रैक्ट और शॉर्टन, यानी कंट्रैक्ट होते हैं मतलब शॉर्ट होते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे मसल्स शॉर्ट भी होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं तो फिर वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब कब करते हैं ऐसा शॉर्टन और कंट्रैक्ट? जब हमारे ब्रेन से मसल को सिग्नल आते हैं। ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद द मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रेची टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, टेंडन। ठीक है, हमारा मसल्स जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? बोन्स के साथ अटैच होते हैं, एक टिश्यू के साथ। ठीक है, स्ट्रेची टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करने में मदद करते हैं, उसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था हमारे स्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट्स पढ़े थे। लिगामेंट्स क्या काम करते थे? हमारे बोन्स और बोन्स को आपस में जोड़ के रखते थे। इसी तरह से टेंडन एक ऐसा चीज़ है जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। टेंडन किसको अटैच करते हैं? मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंडन्स। When the muscles contract, they pull on the tendons। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? दे पुल ऑन द टेंडन्स। टेंडन से पुल करते हैं, ठीक है, खिंचाव आते हैं। विच पुल ऑन द बोन्स एंड कॉजेज आवर लिम्स टू मूव, जिसकी वजह से मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे जॉइंट, जहाँ पे भी जॉइंट्स है, हम अपने हाथों को, हम अपने पैरों को, लिम्स को मूवमेंट करते हैं ना, तो किसकी वजह से? इसी मसल्स को बोन के साथ अटैच होते हैं, इसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। और टेंडन से भी। ठीक है, टेंडन जो है बोन्स मसल्स को बोन के साथ अटैच रखने में मदद करते हैं। एक टिश्यू है, ठीक है, जो हमें मूवमेंट में मदद करते हैं। देयर आर मोर देन 640 मसल्स they work together with bones। यानी हमारे बॉडी में 640 मसल्स है तकरीबन, और ये सब आपस में क्या करते हैं? बोन के साथ मिलके मूवमेंट में मदद करते हैं। मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स बट दे कैन नॉट पुश। मसल जो है सिर्फ पुल करते हैं, ठीक है, पुश नहीं करते हैं। पुल, खिंचाव उसमें आते हैं, धक्का उसमें नहीं आते हैं। तो इस तरह से यानी मसल्स और बोन्स का आपस में क्या रिलेशन है? दोनों आपस में अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम आसानी से हमारी मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे हाथों में, लिम्स में, जहाँ पे भी है मूवमेंट, मसल्स और बोन्स आपस में दोनों मिल के काम करते हैं। दोनों का काम क्या है? मूवमेंट करना हमारी बॉडी में। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के मसल्स हैं जिनको अलग अलग नाम है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। देयर आर सम मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। यानी कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारे कंट्रोल से ही वो मूव करते हैं। जैसे कि वी लिफ्ट आवर आर्म्स, राइड विद आवर हैंड्स, क्लोज और ओपन आवर आइज वेन एवर वी लाइक। देखो, यानी वो मसल जो हमारे कहने पर हमारे कंट्रोल में है और हम मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम अब किसी चीज़ को हम हाथ से उठाते हैं तो हाथ के मसल्स जो है हमारे कंट्रोल में है, हम उठाते हैं तो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाते हैं। हम अपने हाथों से लिखते हैं, आँखों को बंद करते हैं, जो आई के मसल्स हैं उनको आप ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो ये भी हमारे काम है। यानी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ngati lakwa na mo kyo made मसल ngati lak पे कंट्रोल आसो मिक पे अनुची शिक्षे नोदना का तो ngati जल्दी से मिक पुचुम
चाइना ngati control song ठीक है ode muscle sun the zerchin go ngati control होता दोन लगाते zerchin voluntary muscles so the muscles which produce such type of movement in our control और ते मसलन जो ngati 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 control है और हम अपने कंट्रोल से इनको कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है यानी वॉलंटरी मसल्स ओदे मसलन गाँव ngati कंट्रोल है हमारे कंट्रोल में है जैसे हमारे हाथ के मसल हम कुछ उठाने का काम करते हैं आई के मसल हम आँखों को अपन क्लोज करते हैं ठीक है हम लिखते हैं ये सब हमारे कंट्रोल में है ठीक है उन मसल्स को जो हमारे कंट्रोल में उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स These muscles are controlled by our brain which send and receive signal through our nervous systems यानी इनका कंट्रोल हमारे ब्रेन पे भी है क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आते हैं और सिग्नल रिसीव करते हैं और जाते हैं तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं जब ब्रेन से सिग्नल आते हैं तो हमें वहाँ कोई चीज़ दिखाई दे तो उसको उठाते हैं ये सिग्नल की वजह से होते हैं लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में है ठीक है सिग्नल ब्रेन से आते हैं इसी तरह से कुछ और मसल्स है हमारे बॉडी में सम मसल्स लाइक द स्टोमक मसल्स मूव ऑन देयर ओन वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम यानी जैसे हमारे स्टमक के मसल है हमारे हार्ट के मसल है बहुत सारे ऐसे मसल्स भी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है आवर हार्ट फूड पाइप स्टमक इंटेस्टाइन एट्सेट्रा हैव दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स ठीक है वो मसल्स जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप मूव करते हैं ठीक है उन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स यानी इनवॉलंटरी मसल का मसल सुन सब मसल लाइक जो स्टोमक मसल से मूव देयर ओन अपने आप मूव करते हैं वो हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स ठीक है जैसे हवर हार्ट है फूड पाइप है स्टोमक है इंटेस्टाइन है ये सब अपने आप ही काम करते हैं हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स involuntary muscles work automatically वो काम करते हैं we do not have to think about making them work यानी हमें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं कि इसको हार्ट को पंप करो या स्टमक का काम है डाइजेशन करना है इसको हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हमारे कंट्रोल हम उसको बताए हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं फॉर एग्जांपल आवर हार्ट बीट्स बाय इटसेल्फ जब हमारे हार्ट धड़कता है वो अपने आप ही करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप्स के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं एक वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है और एक इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इसके बाद लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं आवर हार्ट मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स अब देखो हमारे हार्ट का मसल जो है वो बाकी मसल से बिल्कुल अलग है ठीक है दे आर ए स्पेशल काइंड ऑफ रफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स ये बात याद रखो हमारे हार्ट के मसल जो है वो कुछ अलग से मसल है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल है बाकी मसल से जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट के मसल्स यानी हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं दे आर इनवॉलंटरी मसल्स बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलंटरी मसल्स आप देखें तो ये वॉलंटरी है दिखने में ऐसे लगता है कि हार्ट खुरा अलग से एक ऑर्गन चिकन दे हाँ गाँव की खुरंग अता थोंजो अता चीज थोड़ी स्ट्रक्चर वॉलंटरी चौक हाँ लेकिन ऐसा नहीं है ये इनवॉलंटरी मसल है हार्ट के मसल को हम कार्डियक मसल कहते हैं और इनवॉलंटरी मसल है दे वर्क टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ और हार्ट का काम है पूरी ज़िंदगी भर क्या काम करते हैं बिना थके हुए काम करते रहते हैं हार्ट का काम क्या है हार्ट का काम है पंप करना ब्लड पंप करना जो बीट करते रहते हैं वैसे यही काम होता है और वो इनवॉलंटरी मसल्स है तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है पहला यूनिट इसके कुछ एक्सरसाइज हमने किए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप अपने नोटबुक पर उतार के लर्न करेंगे तो आज हमने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स है ठीक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स वॉलंटरी मसल इनवॉलंटरी मसल्स ठीक है तो इसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ है अभी और इसके सब टॉपिक थोड़े से है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम कर देंगे।